एक। भारतीय कृषि प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए मनुस्मृति, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी महाभारत। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट अथर्ववेद। 2। भारत में सबसे प्राचीन कृषि सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ए मौर्य सभ्यता, बी गुप्त सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी चोल सभ्यता। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट सिंधु घाटी सभ्यता। 3। प्राचीन भारत में किसानों को क्या कहा जाता था? ए वैश्य, बी भूमिहार, सी गुप्तचर, डी हलवाहा। उत्तर अवैश्य। 4। प्राचीन भारत में कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ए सिंचाई तंत्र, बी वर्षा पर, सी भूजल पर, डी विदेशी तकनीकों पर। उत्तर बी वर्षा पर। 5। किस वेद में कृषि से संबंधित सूक्तियां पाई जाती हैं? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। उत्तर बी ऋग्वेद। 6। भारत में पहली बार किस सभ्यता में हल चलाने के प्रमाण मिले हैं? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। 7। भारत में किस फसल को स्वर्ण अन्न कहा जाता था? ए जौ, बी गेहूं, सी धान, डी बाजरा। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट धान। 8। प्राचीन भारतीय कृषि में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता था? ए रासायनिक खाद, बी जीवाश्म ईंधन, सी जैविक खाद और हरी खाद, डी आधुनिक मशीनरी। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट जैविक खाद और हरी खाद। 9। भारत में सबसे पुरानी फसल कौन सी मानी जाती है? ए कपास, बी गेहूं, सी बाजरा, डी जौ। उत्तर डी जौ। 10। कृषि सूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ किससे संबंधित है? ए वास्तुकला, बी सैन्य रणनीति, सी कृषि विज्ञान, डी चिकित्सा। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट कृषि विज्ञान। 11। प्राचीन भारत में कौन सी सिंचाई प्रणाली प्रचलित थी? ए ट्यूबवेल, बी बावड़ी और नहर प्रणाली, सी ड्रिप सिंचाई, डी स्प्रिंकलर सिंचाई। उत्तर बी बावड़ी और नहर प्रणाली। 12। प्राचीन भारत में किस फसल को नील कहा जाता था? ए कपास, बी बाजरा, सी गन्ना, डी इंडिगो। उत्तर डी इंडिगो। 13। भारत में पंचवटी कृषि किससे संबंधित थी? ए 5 प्रकार की फसलों की खेती, बी 5 प्रकार के पेड़ लगाना, सी पंचायती कृषि व्यवस्था, डी 5 ऋतुओं के अनुसार खेती। उत्तर बी 5 प्रकार के पेड़ लगाना। 14। प्राचीन भारत में किसान वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ए तालाब और कुंड, बी ट्यूबवेल, सी नहरें, डी भूमिगत पाइपलाइन। उत्तर तालाब और कुंड। 15। ऋषि कृषि का क्या अर्थ है? ए आधुनिक वैज्ञानिक कृषि, बी साधुओं द्वारा की जाने वाली कृषि, सी प्राकृतिक और जैविक खेती, डी राजा द्वारा नियंत्रित कृषि। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट प्राकृतिक और जैविक खेती। 16। प्राचीन भारत में किस काल में कृषि उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी मुगल काल। उत्तर बी मौर्य काल। 17। प्राचीन भारत में किस पशु का उपयोग हल चलाने के लिए किया जाता था? ए घोड़ा, बी भैंस, सी बैल, डी ऊंट। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट बैल। 18। वराहमिहिर ने किस ग्रंथ में कृषि और मौसम विज्ञान का उल्लेख किया है? ए अर्थशास्त्र, बी बृहत संहिता, सी मनुस्मृति, डी उपनिषद। उत्तर बी बृहत संहिता। 19। भारत में कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? ए हड़प्पा, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। उत्तर हड़प्पा। 20।
प्राचीन भारत में कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थीं? ए. गेहूं और जौ, बी. टमाटर और आलू, सी. मक्का और सूरजमुखी, डी. सोयाबीन और सरसों। उत्तर अ. गेहूं और जौ। 21. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? ए. राजा को कृषि पर कर लगाना चाहिए, बी. कृषि को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, सी. किसानों को कृषि में नवीनतम तकनीक अपनानी चाहिए, डी. कृषि को स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए। उत्तर बी. कृषि को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। 22. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन से अनाज उगाते थे? ए. जौ और चावल, बी. गेहूं और जौ, सी. मक्का और बाजरा, डी. कपास और सूरजमुखी। उत्तर बी. गेहूं और जौ। 23. प्राचीन भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती थी? ए. मिश्रित कृषि, बी. शुष्क कृषि, सी. स्थायी कृषि, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 24. भारतीय कृषि प्रणाली में चरागाह कृषि किससे संबंधित थी? ए. दूध उत्पादन, बी. खेती और पशुपालन का मिश्रण, सी. केवल ऊन उत्पादन, डी. केवल पशुपालन। उत्तर बी. खेती और पशुपालन का मिश्रण। 25. प्राचीन भारत में कौन से फसल चक्र को अपनाया जाता था? ए. गेहूं धान चक्र, बी. दलहन तिलहन चक्र, सी. मिश्रित फसल प्रणाली, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 26. प्राचीन भारत में झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता था? ए. कुल्निया, बी. पोडू, सी. दहिया, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 27. वैदिक काल में हल मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनाए जाते थे? ए. लकड़ी, बी. पत्थर, सी. तांबा, डी. लोहा। उत्तर अ. लकड़ी। 28. प्राचीन भारत में किस कृषि पद्धति में वर्षा आधारित खेती पर अधिक निर्भरता थी? ए. सिंचित कृषि, बी. असिंचित कृषि, सी. मिश्रित कृषि, डी. व्यावसायिक कृषि। उत्तर बी. असिंचित कृषि। 29. भारत में हल जोतने की परंपरा कितनी पुरानी मानी जाती है? ए. लगभग 2000 वर्ष, बी. लगभग 3000 वर्ष, सी. लगभग 4000 वर्ष, डी. लगभग 5000 वर्ष। उत्तर डी. लगभग 5000 वर्ष। 30. प्राचीन भारत में वन कृषि एग्रोफॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. कृषि और वनों का संतुलन बनाए रखना, बी. केवल लकड़ी उत्पादन, सी. केवल पशुपालन, डी. केवल औषधीय पौधों की खेती। उत्तर अ. कृषि और वनों का संतुलन बनाए रखना। 31. प्राचीन काल में भारत में सबसे अधिक प्रचलित कृषि पद्धति कौन सी थी? ए. वनीकरण कृषि, बी. मिश्रित कृषि, सी. स्थानांतरित कृषि, डी. शुष्क कृषि। उत्तर बी. मिश्रित कृषि। 32. भारतीय कृषि प्रणाली में लहसुन और अदरक को उगाने की परंपरा कितनी पुरानी मानी जाती है? ए. 1000 वर्ष, बी. 2000 वर्ष, सी. 3000 वर्ष, डी. 4000 वर्ष। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट 3000 वर्ष। 33. सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती थी? ए. टेरेस फार्मिंग, बी. सिंचित कृषि, सी. स्थानांतरित कृषि, डी. जैविक कृषि। उत्तर बी. सिंचित कृषि। 34. प्राचीन भारत में कृषि चक्र का उपयोग क्यों किया जाता था? ए. मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, बी. अधिकतम उत्पादन के लिए, सी. जल संरक्षण के लिए, डी. केवल बड़े किसानों के लिए। उत्तर अ. मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। 35. प्राचीन भारत में रथ कृषि किससे संबंधित थी? ए. बैलगाड़ी द्वारा खेत जोतना, बी. कृषि उपकरणों की पूजा, सी. युद्ध के लिए अनाज संग्रह,
डी फसलों को जल्दी उगाने की तकनीक। उत्तर अ बैलगाड़ी द्वारा खेत जोतना। 36 प्राचीन भारत में किस प्रकार की फसलें अधिक उगाई जाती थीं? ए अनाज और दलहन, बी नकदी फसलें, सी बागवानी फसलें, डी केवल गन्ना और चावल। उत्तर अ अनाज और दलहन। 37 प्राचीन भारत में कृषि के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था? ए सिंचाई प्रणाली, बी विदेशी तकनीकों का उपयोग, सी मशीनों का विकास, डी व्यापार मार्गों की स्थापना। उत्तर अ सिंचाई प्रणाली। 38 प्राचीन भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति को पारंपरिक कृषि कहा जाता था? ए रासायनिक खाद आधारित कृषि, बी जैविक और प्राकृतिक कृषि, सी केवल वाणिज्यिक कृषि, डी केवल पशुपालन। उत्तर बी जैविक और प्राकृतिक कृषि। 39 वैदिक काल में कृषि के लिए कौन सी प्रमुख तकनीक अपनाई जाती थी? ए टेरेस फार्मिंग, बी बहुफसली प्रणाली, सी केवल वर्षा आधारित खेती, डी केवल गहन कृषि। उत्तर बी बहुफसली प्रणाली। 40 प्राचीन भारत में किस प्रकार की खेती सीमित सिंचाई कृषि कहलाती थी? ए जहां केवल नहरों से सिंचाई होती थी, बी जहां केवल बारिश पर निर्भर खेती होती थी, सी जहां सिंचाई के लिए केवल तालाबों और कुओं का उपयोग किया जाता था, डी जहां फसल चक्र अपनाया जाता था। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट जहां सिंचाई के लिए केवल तालाबों और कुओं का उपयोग किया जाता था। 41 नगरीय कृषि किसे कहा जाता था? ए गांवों में खेती, बी नगरों के आसपास की खेती, सी पहाड़ी क्षेत्रों की खेती, डी बड़ी जोत वाली कृषि। उत्तर बी नगरों के आसपास की खेती। 42 प्राचीन भारत में कृषि में कौन सा महत्वपूर्ण उपकरण प्रयोग किया जाता था? ए ट्रैक्टर, बी लकड़ी का हल, सी थ्रेशर, डी हार्वेस्टर। उत्तर बी लकड़ी का हल। 43 प्राचीन भारत में किस प्रकार की फसल चक्र प्रणाली अपनाई जाती थी? ए गेहूं चावल चक्र, बी दलहन तिलहन चक्र, सी केवल नकदी फसल चक्र, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 44 किस प्राचीन ग्रंथ में कृषि की विस्तृत जानकारी दी गई है? ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी रामायण। उत्तर बी अर्थशास्त्र। 45 प्राचीन भारत में कृषि की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए विविधता और आत्मनिर्भरता, बी केवल व्यावसायिक खेती, सी केवल एकल फसल प्रणाली, डी केवल निर्यात पर निर्भरता। उत्तर अ विविधता और आत्मनिर्भरता। 46 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रमुख फसल की खेती करते थे? ए गेहूं और जौ, बी धान और बाजरा, सी गन्ना और कपास, डी मक्का और तिल। उत्तर अ गेहूं और जौ। 47 वैदिक काल में किस देवता को कृषि से विशेष रूप से जोड़ा जाता था? ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र, डी सोम। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट इंद्र। 48 प्राचीन भारत में पुष्टिकर कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अधिक उत्पादन प्राप्त करना, बी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, सी केवल व्यावसायिक खेती करना, डी केवल पशुपालन पर ध्यान देना। उत्तर बी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। 49 प्राचीन काल में भारतीय कृषि में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता था? ए प्राकृतिक और जैविक बीज, बी संकरित बीज, सी रासायनिक रूप से संशोधित बीज, डी केवल विदेशी बीज। उत्तर अ प्राकृतिक और जैविक बीज। 50 महाभारत काल में कृषकों को क्या कहा जाता था? ए वैश्य, बी शूद्र, सी क्षत्रिय, डी ब्राह्मण। उत्तर अ वैश्य।